जी महाराज जी, आज श्रीनगर कॉलोनी के अंदर ये जो आयोजन किया जा रहा है और ये हर साल होता है या पहली बार किया जा रहा है? पहले तो आपको गुरु रविदास महाराज की लख लख बधाई हो जन्मदिन की, सारी संगत को, सारी खलकत को। और दूसरी बात ये है कि ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं और अब की बार ये 648वां महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सारे भारतवर्ष में नहीं, सारे संसार में मनाया जा रहा है। और महाराज जी ऐसे थे जैसे संतों में तारों में ध्रुव तारा होता है, इसी तरह से संतों में महाराज जी संत शिरोमणि हुए हैं। और उनके जन्मदिन पर हमें सबको बहुत बहुत लख लख बधाई देते हैं जी। हाँ जी, जैसे शिरोमणि कहा गया है, ध्रुव तारा कहा आपने, तो क्या कारण है इनको जो है शिरोमणि और ध्रुव तारा तक की आपसे हुआ? महाराज जी को संत शिरोमणि की उपाधि सभी संत ग्रंथ सभी इकट्ठे हुए थे, तभी देखा था उस समय में कि भाई संत कौन है, कौन संत शिरोमणि की पद अधिकारी है। तो महाराज जी में ही ऐसी भावना बनी और लोगों की कि भाई महाराज गुरु रविदास जी महाराज जी संत शिरोमणि है। संत शिरोमणि मतलब क्या होता है, जैसे सर्प में सर्पमणि होती है ना, कोई कोई होता है सर मणिधारी, इसलिए महाराज जी उन सब में एक थे। जी महाराज, बोलो क्या पूछना चाहते हो? जैसे कि आपने संत शिरोमणि की जो उपाधि एक बताई गई है, तो किस प्रकार से जो सभी संतों में ऊपर के संत शिरोमणि क्या क्या वजह रही होंगी जिनको जो इतना बड़ा अवार्ड मिला? क्योंकि इनके अंदर जो शख्सियत थी और इन्होंने सबको समान माना है, अपने आप को छोटा माना है और सबको ऊंचा माना है? और इन्होंने एक ऐसा सबके बारे में बात कही है, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी बात कोई भी नहीं कह सकता जो गुरु रविदास महाराज ने कही है। किसी के मन में नहीं आएगी, किसी के अंदर धर्म की भाषा है, किसी के अंदर जात पात की भाषा है, लेकिन महाराज जी ने सबके लिए ऐसा राज चाहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हर्षा हीरा छाड़ के करे आन की आस, सोनर दो जग जाएंगे सत पाके रविदास। महाराज जी ने कर्म कांड पाखंड इत्यादि से दूर होकर और जब मानवता के प्रचार जीवन के लिए प्रचार किया, उन्होंने मानवता की उसमें, इसलिए मानवता की भावना केवल रविदास महाराज साहिब कबीर में इनमें ही थी और किसी में नहीं थी। मन के ऊपर बहुत जोर दिया, मन चंगा कटौती में गंगा, कि जिनका मन चंगा है उसकी कटौती में गंगा है। ये इसका सार बता पाएंगे? मन चंगा कटौती में गंगा, क्या है इसका मतलब, क्या अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है, महाराज जी कहते हैं कि हम सब के अंदर वो शख्सियत है, वो काबिलियत है, वो आध्यात्मिक गुरु हैं और वो परमात्मा है जो हम सब के अंदर है। जिनका मन चंगा यानी कि जिनका मन साफ है, पवित्र है, जिनके विचार नेक और अच्छे हैं, उनके पास गंगा है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, गंगा जमुना सरस्वती इत्यादि। और इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में ही जिनका मन चंगा कटौती में गंगा, अगर तारा मन चंगा है, अच्छा है, तो तुम्हारे अंदर ही गंगा जमुना बह रही है, उसमें ध्यान लगाओ, बाहर तीर्थों पर जाने की भटकने की जरूरत नहीं है। ये यह संत शिरोमणि रविदास जयंती के 648वें जन्म दिवस पर हार्दिक स्वागत, बधाइयाँ। और ये कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु रविदास जी महाराज परम ज्ञानी संत शिरोमणि समाज, पूरे सामाजिक परिवर्तन के महानायक रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने हमें बताया है, पूरे समाज को एक संदेश दिया है, समझाया है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोटे बड़ों सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न।
सतगुरु रविदास जी महाराज ने पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने का जो ये सूत्र दिया है, ये बहुत ही परम ज्ञानी और बहुत ही शिखर पर पहुंचे हुए संत थे, इसलिए इनको संत शिरोमणि की उपाधि दी गई है। सतगुरु रविदास जी के महाराज के पावन इस उत्सव पर आप सभी देशवासियों को लाख लाख बधाई होगी।